जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों ये 69th बीपीएससी का देखिए जनरल हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है। देखिए 500 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है, 30 नंबर का, इसमें जो हिंदी वाले में आता है, ठीक है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए निबंध की, आप सारे टॉपिक देखेंगे ना, ये करंट अफेयर से लिंक ही रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे निबंध एक अच्छा लिखें और क्या सोर्स होना चाहिए। दोस्तों हमारा निबंध लेखन का पूरा प्रोग्राम भी चल रहा है, मतलब निबंध के पूरे मेंस की तैयारी आप बिहार पीसीएस के कर सकते हैं। नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऐसे ही प्रैक्टिस, हिंदी, सब कुछ आपको सिखाएंगे। अगर मेंस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबर्स पे मैं दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप चाहे RO भी देंगे, यूपी पीसीएस देंगे, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर। सबसे पहले एक ये आर्टिकल है, जनसत्ता का ही है, डिजिटल दुनिया में गुम होते बच्चे, है ना। तो आपको ऐसे पूछ सकता है, डिजिटल दुनिया में गुम होते बच्चे, या क्या कारण बच्चों को रुझान डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ने का, उसके कारण क्या है, उसके बचाव क्या है। अब ये देखिए न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा जो ऑस्ट्रेलिया है, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंध करने के लिए एक विधेयक पास किया है। तो ये करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ में, भाई ऑस्ट्रेलिया जो है ये कह रहा 16 वर्ष तक के बच्चे किसी भी तरह से सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकेंगे ना। पहली बार जब किसी देश ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, इन सबको बैन करने के लिए एक विधेयक लाया। अब ये लाए तो और भी देश भाई सोच में पड़ गए, उनको लाना चाहिए कि नहीं। तो डाटा आपको ऐसे पढ़ना है, जैसे देखिए कह रहा है राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण का एक डाटा कहता है भारत में कि 9 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके 60% बच्चे सोशल मीडिया या गेमिंग मंच पर प्रतिदिन 3 घंटे या ज़्यादा समय बिताते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या कहता है कि 60% बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं 3 घंटे। और फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक रिसर्च, इसके अध्ययन के अनुसार 87.2% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो ये डाटा जिसने लिखा और इसका नाम लिखा, तुरंत उसको ऐसे ही एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, निबंध बिना पढ़े ही, है ना, अलग ही से झलकेगा वो। तो ऐसे आपको इसको लिखना है, जैसे आपने लिखा डिजिटल दुनिया में खोते बच्चे। पहले आपने इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़वा दे रहा हूँ। पूरा पढ़ा आपने, फिर अपने शब्दों में लिखा कि भारत में 39 करोड़ 80 लाख युवा, कितने, 39 करोड़ 80 लाख युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी डाटा देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। तभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको डाटा मिलेगा। और जो नोट करेगा इसको, निबंध के लिए कॉपी बनाइए, ऐसे ही आपको डाटा नोट करना पड़ेगा, कभी सोशल इश्यूज़ पे, कभी साइंस एंड टेक पे, है ना, क्लाइमेट चेंज पे, उन डाटा को नोट करिए कि भारत में देखिए 39 करोड़ 80 लाख युवा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो आपने इसको लिखा 9 से 16 वर्ष या 17 वर्ष लिख लीजिए, इसके बच्चे औसतन 3 घंटे इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण कहता है। और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक के मुताबिक 87.82% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। जैसे ही आप ये लिखोगे ना, आपको ऐसे ही निबंध चेक हो जाएगा तुरंत, समझ रहे हो। अब क्या कारण है कि भाई इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा भाई, ये जो कोरोना आया इसकी वजह से बच्चों में सबसे ज़्यादा बढ़ा। क्यों भाई, डिजिटलाइज हुई एजुकेशन, हर बच्चे ने एजुकेशन घर से ली, हाथों में फ़ोन आया तो उन्होंने उसकी होमवर्क तो करी है, गूगल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो कोरोना महामारी के बाद शिक्षा का डिजिटलीकरण होना, खाद्य सामग्री से लेके आज आप देख रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग हो, गेमिंग हो, ऑनलाइन चिकित्सा हो, ऑनलाइन लेन देन हो, इवन मंदिर में आपको कहीं जाना है दर्शन करने, वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मंदिर के प्रसाद की बुकिंग है, हर चीज़ तो ऑनलाइन है। तो लोगों का रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अपनी ओर आकर्षित करना है ना। अब इसके लिए क्या क्या चुनौतियाँ होनी चाहिए भाई, आप देख रहे हो साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, और बच्चों के साथ इतने क्राइम हो रहे हैं, है ना, और नए नए तरह के रिलेशनशिप। और क्या हमें इसको प्रतिबंधित करना एक उपाय है? तो देखिए आपको हमेशा पॉजिटिव साइड जाना है, किसी भी चीज़ को प्रतिबंध करना उसका उपाय नहीं होता है। हाँ, उसके लिए हमें क्या एक अच्छे जो निर्णय हैं वो लेने होंगे। क्या भाई, अच्छी पेरेंटिंग होनी चाहिए कि फ़ोन जो है पेरेंट अगर बच्चे को दे रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम प्रॉपर चेक करें, उनको चेक करें कि वो किसी भी तरह से गलत एक्टिविटीज़ ना कर रहे हो, गेम या किसी भी से भी ज़्यादा बातें ना कर रहे हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ना यूज़ कर रहे हो।
तो इन सब चीज़ों में हमें करना चाहिए, ये नहीं पूरी तरह से बैन कर दें। अब ये बताइए, अब आधुनिक युग में क्या वापस से कृषि बैलों से हो सकती? नहीं। अब आदमी तो ये कह दे यार कारों से एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कार बैन कर दो, ये थोड़ी कोई बात हुई ना। हाँ, हम रेगुलेशन उस पे ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, ओवर स्पीडिंग मत करिए, है ना। अब प्लेन ट्रेन सब इससे दिक्कत भी तो होती है, फ़ोनों से दिक्कत भी तो हो रही है, तो क्या इसको बैन कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। किसी भी प्रगतिशील देश में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते हमेशा। तो ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा निबंध लिखाने में मदद करेंगी। 700 वर्ड कब आप लिख जाएंगे और 600 वर्ड कब आप लिख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो समझ में आएगी नहीं जो मैंने चीज़ें बोली? अगर कोई समस्या हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसको आप पढ़िए, जैसे है ना, आप चाहे तो टेलीग्राम पे मैं इसको भेज दूंगा, इसको पढ़िए शानदार तरीके से, मज़ा आ जाएगी। थोड़ा टाइम निकालिए, ज्ञान अर्जित करिए, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, सोशल मीडिया की आवश्यकता से अधिक उपयोग न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक समस्याओं का भी कारण बन सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियां बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है और खासकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर कई देश नए कानून बनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि जिस दौर में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां विकसित तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में इसे प्रतिबंधित कैसे किया जा सकेगा? तो यहाँ पे आपको बात लानी कि प्रतिबंधित करने की बात ही नहीं होगी, हम इसको बस रेगुलेट करेंगे, कुछ सख्त कानून, कुछ सख्त नियम से, और कुछ अपनी जो लापरवाहियाँ होती हैं उनको कम करके, अवेयरनेस फैला के इनसे। एक दोस्तों, वो नहीं कहते हैं कि भाई पहले क्या था, आदमी पैर छू के सम्मान देता था, अब किसी को देख के अपना फ़ोन साइड रख देना भी सम्मान ही है। बात देख देख के उन्हें बैठे हैं फ़ोन में ही लगे पड़े हैं, हम अपने जीवन के मूवमेंट भूल रहे हैं। ना माँ बाप के लिए टाइम है, ना दोस्तों के लिए टाइम है, कहीं बैठे भी हैं तो चिट 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 चिट। सबसे गंदी हैबिट है फ़ोन की। जब बहुत ही यूज़ हो आपका, बहुत काम का, तभी उसको यूज़ करें, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको पढ़िए। ऐसे के लिए आपको बस कुछ एक ही चीज़ है बस जो आपको मदद कर सकती है, वो है न्यूज़पेपर। ऐसे जो मैंने बताया ना, ये सब डाटा आपको नोट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट डाटा इससे नोट करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पेट 2023 आपने दिया है, क्योंकि पेट 2023 से 8,000 लेखपाल की वैकेंसी जनवरी में आनी है ना। तो आप, और देखिए उसमें सिलेबस भी चेंज हो जाएगा आपकी, तो आप संपूर्ण तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हैं कंप्लीट। पूरा लेखपाल का कंप्लीट बैच आपको 4,000 रुपये मिल जाएगा। आप आशीष सर बोलोगे वहाँ जाके तो और डिस्काउंट 10-20% जो होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप हमारा डाउट प्रोग्राम, मतलब पूरा लेखपाल का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट बैच। अगर डाउट क्लियर नहीं लेंगे, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेंगे, टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी, तो 2,000 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पेड क्विज में भी ऐड किया जाएगा। तो इतने में आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, तीनों चीज़ें मात्र 2,000 रुपये मिल जाएंगी। और अगर आप डाउट ग्रुप में भी ऐड होना चाहेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें, वीडियोस भी लेना चाहेंगे, तो आप 4,000 रुपये में कर सकते हैं ना। तो संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। ऐसे ही लेखपाल और यूपीएसआई का भी हमारा बैच चल रहा है, यूपीएसआई की तैयारी भी कर सकते हैं आप। साथ में यूके पीएससी और लोअर पीसीएस की जो तैयारी 2025 की वो भी होने जा रही है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं।